अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम WWE से जुड़ी कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या मुस्तफ़ा अली टिकटॉक पर आ चुके हैं और क्या वो अपनी रेसलिंग एकेडमी शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि रोमन रेंज के रेसलमेनिया पर ओपोनेंट कौन होंगे और द रॉक ने ड्रू मैकिंटायर के रॉयल रंबल जीतने पर क्या कहा, और साथ ही साथ WWE के सुपरस्टार एज के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं WWE के रिटर्निंग रेसलर एज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एज ने रॉयल रंबल 2020 में अपना शानदार रिटर्न किया और इन्होंने रॉयल रंबल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी और रैंडी ऑर्टन को भी एलिमिनेट किया, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन और एज के बीच एक तनाव पैदा हो गया। दोस्तों, जब रॉयल रंबल के अगले ही दिन मंडे नाइट रॉ पर एज ने अपना रिटर्न किया तो इससे हमें पता चलता है कि एज अब फुल टाइम WWE में रिटर्न कर चुके हैं और अब वो WWE में फुल टाइम रेसलिंग करेंगे। और जब रैंडी ऑर्टन ने उन पर अटैक कर दिया तो इससे ये बात सामने आई कि अब उनकी फ्यूड रैंडी ऑर्टन के साथ चलने वाली है और शायद रेसलमेनिया पर एज का मैच रैंडी ऑर्टन के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा मैच होगा और रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया पर एज से अच्छा ओपोनेंट और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉयल रंबल 2020 के विनर ड्रू मैकिंटायर की। दोस्तों, पहले तो ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंज रॉयल रंबल जीतेंगे, मगर लास्ट मोमेंट पर ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंज को एलिमिनेट करके सबको शॉक कर दिया, जिस पर WWE के लेजेंडरी रेसलर और मशहूर हॉलीवुड एक्टर द रॉक ने इनको मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं ड्रू मैकिंटायर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो कि ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि द रॉक बजाते खुद एक लेजेंडरी रेसलर हैं और वो रॉयल रंबल भी जीत चुके हैं। दोस्तों, जो भी सुपरस्टार रॉयल रंबल जीतता है उसे रेसलमेनिया पर एक टाइटल मैच मिलता है, जो कि उसे खुद सिलेक्ट करना होता है कि वो WWE चैंपियनशिप के लिए हो या यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर ने ब्रोक लेसनर को सिलेक्ट किया है और अब ड्रू मैकिंटायर का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए ब्रोक लेसनर के साथ कंफर्म हो चुका है, जो कि रेसलमेनिया 36 पर होगा, जिसका मतलब ये है कि द फील्ड के लिए रेसलमेनिया पर अभी तक कोई भी ओपोनेंट कंफर्म नहीं हुआ है। और अगर हम मेन रोस्टर पर देखें तो द फील्ड के मुकाबले का अभी कोई रेसलर मौजूद नहीं है। अगर डैनियल ब्रायन की बात की जाए तो वो पहले भी 2-3 मरतबा द फील्ड से मैच हार चुके हैं, जिससे जाहिर होता है कि द फील्ड के रेसलमेनिया पर ओपोनेंट डैनियल ब्रायन नहीं है। और अगर ब्रॉन स्ट्रोमन की बात की जाए तो WWE उन्हें इतना अच्छा बुक नहीं कर रही और वो पहले भी एक मरतबा द फील्ड से लाइव इवेंट में हार चुके हैं, जिससे जाहिर होता है कि द फील्ड के रेसलमेनिया पर ओपोनेंट ब्रॉन स्ट्रोमन भी नहीं है और अब सिर्फ एक ही बड़ा रेसलर बचा है जो रेसलमेनिया पर द फील्ड को चैलेंज कर सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि रोमन रेंज ही हैं। दोस्तों, रोमन रेंज रॉयल रंबल तो नहीं जीत सके, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रेसलमेनिया पर उनका कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि रोमन रेंज WWE के टॉप सुपरस्टार में से एक हैं और WWE रेसलमेनिया पर उनके लिए एक बड़ा मैच कर सकती है। दोस्तों, रोमन रेंज के रेसलमेनिया पर द फील्ड के साथ मैच के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि रोमन रेंज और द फील्ड दोनों स्मैकडाउन पर रेसलिंग करते हैं, जिसकी वजह से इस मैच के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और ये एक बहुत बड़ा मैच साबित हो सकता है। और अगर रेसलमेनिया पर रोमन रेंज का मैच द फील्ड के साथ नहीं भी होता तो इसका मतलब ये नहीं कि रोमन रेंज किसी छोटे सुपरस्टार के साथ रेसलिंग करेंगे, बल्कि उनका मैच WWE के लेजेंड रेसलर द रॉक के साथ हो सकता है। दोस्तों, पिछले साल WWE ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने रेसलमेनिया 36 पर होने वाले एक्सपेक्टेड मैचेस का जिक्र किया था और इसमें एक मैच रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का भी था। इससे जाहिर होता है कि आप रोमन रेंज का रेसलमेनिया पर कोई बड़ा मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो द फील्ड के साथ हो या द रॉक के साथ। लेकिन हमारे ख्याल में रोमन रेंज का मैच द फील्ड के साथ ही होगा, क्योंकि अभी एलिमिनेशन चैम्बर भी नहीं हुआ, जिस पर रोमन रेंज को रेसलमेनिया पर यूनिवर्सल मैच की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर एलिमिनेशन चैम्बर में कोई रेसलमेनिया पर मैच की अपॉर्चुनिटी ना दी गई तो हो सकता है कि कोई नंबर 1 कंटेंडर मैच हो जाए, जो कि रोमन रेंज जीत कर द फील्ड के साथ रेसलमेनिया पर मैच लड़ सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं मुस्तफ़ा अली की। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली कुछ अर्सा से रेसलिंग नहीं कर रहे और वो रॉयल रंबल में भी नहीं आए, जिसकी वजह यह है कि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और यकीनन आप ये जानकर शौक होंगे कि मुस्तफ़ा अली अब आपको टिकटॉक पर भी मिलेंगे। जी हाँ, मुस्तफ़ा अली ने टिकटॉक पर अपना ऑफिशियल अकाउंट बना लिया है
और अब आप मुस्तफ़ा अली को टिकटॉक पर भी देख सकते हैं। दोस्तों टिकटॉक पर मुस्तफ़ा अली की प्रोफाइल का नाम अली WWE है, जो कि आपको टिकटॉक पर आसानी से मिल जाएगा और आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों मुस्तफ़ा अली टिकटॉक पर बॉलीवुड सॉन्ग्स पर भी वीडियो बनाते हैं और मुस्तफ़ा अली के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि मुस्तफ़ा अली को मज़ीद जानना चाहते हैं, क्योंकि टिकटॉक पर मुस्तफ़ा अली अपनी पर्सनल लाइफ पर भी वीडियो बनाते हैं और इसके अलावा वो और भी बहुत अच्छी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो आपको मुस्तफ़ा अली को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं मुस्तफ़ा अली से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों जिस तरह मुस्तफ़ा अली ने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया है, उसी तरह मुस्तफ़ा अली ने यूट्यूब चैनल भी बनाया है। जी हाँ, यूट्यूब चैनल। और साथ ही आप ये जानकर भी शौक होंगे कि मुस्तफ़ा अली ने अपनी एक रेसलिंग एकेडमी भी मुतारिफ़ करवाई है, जिसमें वो नए आने वाले रेसलर्स को ट्रेनिंग देंगे और उन्हें WWE में पहुंचाने में मदद करेंगे। दोस्तों इसी वजह से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, ताकि वो अपनी रेसलिंग एकेडमी से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर सकें और जो लोग उनकी एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते वो घर बैठे ही रेसलिंग सीख सकें और वो यूट्यूब के ज़रिए अपनी एकेडमी को प्रमोट कर सकें। दोस्तों मुस्तफ़ा अली के चैनल का नाम M.Ali अकेडमी ऑफ प्रो रेसलिंग है। अगर आप उनका चैनल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उनके चैनल को देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक मुस्तफ़ा अली ने सिर्फ 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं और उनके सब्सक्राइबर तकरीबन 2000 हैं। और अगर आप मुस्तफ़ा अली के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आपको उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों एक और सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा वो ये कि मुस्तफ़ा अली कुछ अर्सा से रेसलिंग क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों कुछ अर्सा पहले मुस्तफ़ा अली के भाई की शादी थी और इसी शादी की मसरूफियात की वजह से वो कुछ अर्सा रेसलिंग नहीं कर सके। और इसके अलावा मुस्तफ़ा अली अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते थे, जिसकी वजह से वो कुछ अर्सा WWE से बाहर होकर अपने घर चले गए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। जैसा कि आपको मुस्तफ़ा अली की इस पोस्ट से अंदाज़ा हो सकता है, जिसमें मुस्तफ़ा अली कह रहे हैं कि एक लम्हा के लिए सोचें कि ज़िंदगी एक पल में बदल सकती है, इसलिए अपने प्यारों को बुलाएं, उन्हें माफ़ कर दें और सारे इख्तलाफात दूर करें और उनके साथ मिलजुल कर रहें। दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि मुस्तफ़ा अली कुछ अर्सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और शायद वो आपको कुछ अर्सा स्मैकडाउन में देखने को ना मिलें। दोस्तों इससे अगली अपडेट जो मुस्तफ़ा अली के बारे में है वो ये कि मुस्तफ़ा अली के मुतालिक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मुस्तफ़ा अली का फ्यूचर क्या है। क्या मुस्तफ़ा अली आने वाले दिनों में चैम्पियनशिप के लिए मैच लड़ेंगे? इससे मुतालिक पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पर जिसका लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों इससे मुतालिक आपको बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा अली के लिए WWE चैम्पियनशिप का कोई मैच नहीं है, क्योंकि WWE चैम्पियनशिप इस वक्त ब्रोक लेसनर के पास है और ब्रोक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच कंफर्म हो चुका है, जो कि रेसलमेनिया पर होगा। इसके अलावा यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का मैच भी तकरीबन फिक्स है, जो कि रोमन रेंज वर्सेस द फील्ड के दरमियान हो सकता है। इसलिए इन दोनों चैम्पियनशिप के लिए मुस्तफ़ा अली के पास अभी कोई चांस नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा अली मिड गार्ड चैम्पियनशिप्स यानी US चैम्पियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अली पहले भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन यानी शिंसुके नाकामोरा के साथ लड़ चुके हैं। इसलिए ज़्यादा चांस है कि मुस्तफ़ा अली इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए रेसलमेनिया पर मैच लड़ेंगे और अगर मुस्तफ़ा अली ये मैच जीत जाएं तो ये इनके करियर की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि मुस्तफ़ा अली अभी तक कोई भी चैम्पियनशिप नहीं जीत सके हैं। इसलिए मुमकिन है कि जब मुस्तफ़ा अली स्मैकडाउन में अपना रिटर्न करें तो शिंसुके नाकामोरा के साथ उनकी फ्यूड शुरू हो जाए, जो कि रेसलमेनिया पर उनको एक मैच दिला सकती है और इस तरह मुस्तफ़ा अली भी रेसलमेनिया पर एक अहम मैच लड़ सकते हैं। दोस्तों ये थी WWE से जुड़ी चंद अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सोशल उर्दू TV को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं।